सर का बाल पेट में कैसे आ सकता है? देखिए, ये मानसिक करते हैं, ये बच्चों में भी हो सकता है, ये मिडिल एज में भी हो सकता है। वॉमिटिंग जैसा लगना या वॉमिटिंग होना, वॉमिटिंग में आधा पचा हुआ खाना या पूरा। कितना बाल था उसके पेट में? आपको ऑलमोस्ट 1 से 1.5 केजी के बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाइएगा। और आप लोग जानते हैं, जो बाल एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। किसी भी महिला का शरीर का खूबसूरती उसके बाल से ही होता है। और अचानक सिर का बाल पेट में कैसे आ जाता है, हम बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब से और जानेंगे। आप लोग भी वीडियो को पूरा देखिए और बने रहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। तो आप जरा बताइए, जो आप सर का बाल पेट में कैसे आ सकता है? देखिए, ये मानसिक एक रोग है, ये मानसिक रोग है। इसमें क्या होता है कि लोग मतलब बाल खाना शुरू करते हैं। ये बच्चों में भी हो सकता है, ये मिडिल एज में भी हो सकता है, एडवांस्ड एज में भी बहुत रेयर होता है, बच्चों में भी कॉमन होता है ये। तो ये क्या है कि इसमें लोग बाल खाना शुरू करते हैं, अपना बाल खाने लगे, कोई बगल में सो रहा है उसका खा गए, कहीं फेंका हुआ है, इस तरह से लेके खाने की आदत पड़ जाती है। बाथरूम में देखिए कहीं नीचे गिरा हुआ बाल खा गए। ये कोई सर बीमारी है? ये बीमारी है, मानसिक बीमारी है, ये मानसिक बीमारी है। और ये इसका लंबे समय से चल रहा है। क्या होता है कि पेट में चिपकता है बाल, अब धीरे धीरे करते 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 पूरा गुच्छा बन गया। और आपको बताएं, 1-1.5 किलो बाल बहुत होता है। अभी हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं इस कमरे में, 1.5 किलो बाल नहीं होगा ये इतने लोगों का। तो इतना सारा बाल उसके पेट में इतने दिन से जमा हो रहा है। और जमा होने की वजह से स्टमक के नीचे जो छोटी आंत स्टार्ट होता है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन करने लगता है, वो जाम होने लगता है पाइप। तो उसके फीचर्स आने लगे थे इसके। और उसके फीचर्स क्या होते हैं? पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग जैसा लगना या वॉमिटिंग होना, वॉमिटिंग में आधा पचा हुआ खाना या पूरा बिना पचा हुआ खाना निकल जाना, सोडियम पोटासियम आयन नमक की कमी हो जाना शरीर में, खून की कमी हो जाना, पेट में यहाँ पे कुछ हार्ड जैसा मांस फील होना, ये सब हो रहा था इसके। जब वो आपके पास वो पेशेंट आए तो आपको क्या बोली? उसको मतलब पेट दर्द हो रहा था, क्या हो? बेसिकली एक मेडिकल टर्म में बोलते हैं गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। तो जब स्टमक से नीचे छोटी आंत में जब कोई चीज़ फंसता जाता है, बड़ा धीरे 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 जाके जब ये फीचर्स आता है, वॉमिटिंग होना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हेमोग्लोबिन लो होना, तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की डायग्नोसिस बनती है मेडिकल साइंस में। उसका हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस चालू करते हैं। कॉमन होता है मसल हाइपरट्रॉफी, टीबी होना, कैंसर होना, लिम्फोमा होना, मेटास्टेसिस होना, तो ये सब चीज़ें कॉमन होता है। और ये भी कारण है, ट्रैकोबाजारिस डिजीज़ को बोलते हैं, जो पूनम को है, ये भी कॉमन, ये भी काउज है, लेकिन ये कॉमन नहीं है, ये रेयर फॉर्म है वर्ल्ड वाइड में, ये रेयर फॉर्म है। तो हम जब इवेल्युएट करने चालू करते हैं तो हम सब पूरा चीज़ A to Z छानना शुरू करते हैं। तो उसमें इवेल्युएशन में हमें मिला कि ये ट्रैकोबाजार है। फिर हमने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक किया, हेमोग्लोबिन को ठीक किया, और फिर इसको ट्रीटमेंट हमने किया। इसको प्रॉब्लम लगभग ये हमको लग रहा है कि 10-11 साल से होगा। तो वेरी कर रहा है, कभी 7 साल बोलती है, कभी 10 साल बोलती है। तो मतलब क्रॉनिक इलनेस है ये। और ये वेरियस जगह में जाके अपना इलाज कराते रहिए। और अपने यहाँ ये कुछ दिनों से, कुछ वीक से आ रही थी, तो सारा चीज़ इवेल्युएशन करने के बाद करेक्शन में टाइम लगा मुझे, हेमोग्लोबिन वगैरह में, ब्लड वगैरह अरेंज करने में इनको टाइम लगा। सर कितना बाल था उसके पेट में? आपको अभी भी स्पेसिमेन रखा हुआ है, कुछ तो हम बायोप्सी के लिए भेजें, कुछ रखा हुआ है। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 केजी के बीच में होगा। हमने मेजर तो नहीं किया है, लेकिन एक अमाउंट है इतना, 1 से 1.5 केजी के बीच में। सर पहले भी आप ऐसा केस आपके पास आ चुका है? एक बार मैं किया था अपने टीचर के साथ में, वहाँ पे त्रिवेंद्रम में किया था मैं। इससे पहले नहीं किया मैं कोई केस। तो आपको अल्ट्रासाउंड से पता लगा जो ये उसके पेट में बाल है, या अल्ट्रासाउंड से और सीटी से ज़्यादा कंफर्मेशन की ओर चला गया। लेप्रोटमी में तो 100% कंफर्म हो गया। जैसे पेट खोले हमें तो 100% कंफर्म हो गया कि तो जब पेट खोलेंगे सर तो थोड़ा घबराहट होती होगी, जो क्या करना, इसका ऑपरेशन करे कि ना करे, क्या करे? नहीं, ऑपरेशन तो करना ही था। GI सर्जरी के, एब्डोमेन के सारे सर्जरी यहाँ हो रहे हैं। लिवर रिसेक्शन हो, पैंक्रियाज के छोटे लेवल पे भी यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, हम तो कर ही रहे हैं सर्जरी यहाँ पे। GI सर्जरी के सारे केसेज यहाँ हो रहे हैं। तो ना करने की तो संभावना ही नहीं बनती है, क्योंकि मैं कई साल से GI सर्जरी कर रहा हूँ। सर अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया जाता तो क्या होता?
वो बचती। नहीं, लॉन्ग स्टैंडिंग में क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वेट लूज होता है, हेमोग्लोबिन गिरता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, कार्डियक प्रॉब्लम होता है, हेमोग्लोबिन की वजह से सारे अदर फॉर्म्स प्रॉब्लम आने चालू हो जाते, वेट लॉस होने लगता। मेंटल प्रॉब्लम ऐसे ही अपने आप में एक किलिंग एटीट्यूड है, वो मतलब जानलेवा हमला है। तो ये सब बहुत सारे वेरियस प्रॉब्लम धीरे धीरे चालू हो जाता है। तो इस पे सबको सतर्क होकर ध्यान देना चाहिए। जब ऐसा थोड़ा भी लक्षण लगे तो इस पे तुरंत डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए और इस पे ध्यान देना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जो इतना बताया। एक मैसेज दूंगा आपके यहाँ से, मैंने औरों में चैनल में दिया है। देखिए, हमारे समाज में, पूरे विश्व में की बात तो छोड़िए, हम अपने समाज ही की बात करते हैं। हर 7 से 10 आदमी पे एक आदमी को मेंटल प्रॉब्लम है, और हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट की निहायत कमी है, मानसिक चिकित्सक रोग विशेषज्ञ है नहीं। हर को जाना पड़ता है। जो सक्षम है वो रांची चले जाते हैं, जो सक्षम नहीं है गांव में झाड़ फूक करवा रहे हैं। ये बात तो और जो नहीं है वो ऐसे ही ख़त्म हो जा रहे हैं। लोग उसको डिस्क्रिमिनेट कर दे रहा है, बोलने नहीं आता है, रहने नहीं आता है, जो भी बोलना है लोग उसको स्टिग्मा लगा के डिस्क्रिमिनेट कर। लेकिन उसकी क्यों ऐसा कर रहा है वो, क्या वजह है? इस चीज़ के लिए आप अंधविश्वास में ना जाए, झाड़ फूक में ना जाए। डॉक्टर के पास आप नहीं पहुंच सकते, नर्स से मिले। नर्स से नहीं मिल सकते, गांव की आशा को बैठा के उससे बात करें। वो आशा आपको जो बहुत गरीब है नहीं करा सकते। आशा से बात करें, आशा आपको राइट डेस्टिनेशन में पहुंचा देगी। हाँ, क्योंकि बहुत ऐसा है जिसके पास रुपया नहीं है, रांची नहीं जा सकती है। तो मान वो लीजिए आशा रुपया भी है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि हमको क्या करना है, उसको पता ही नहीं है। अब बाकी चीज़ में पता नहीं कितने पैसे वेस्ट कर दिए उन्होंने, झाड़ फूक में पता नहीं कितना पैसा वेस्ट कर दिया, उतने उससे तो कम में तो इलाज हो जाता है उसका। इसीलिए एक आशा को पकड़ें। अगर आप किसी और से नहीं मिल पा रहे हैं, उनको अपनी सारी कहानी सुनाएं, और वहाँ से लेके वो राइट डेस्टिनेशन पर हमको ऐसा उम्मीद है कि ज़रूर पहुँचा देंगे वो लोग। और वहाँ पे जाके अपने इलाज के लिए आगे बढ़ें, और समाज की उससे ना बढ़ें, अपनी बीमारी को लेकर आगे बढ़ें। और बिल्कुल बेफिक्र हो के कि समाज हमें क्या बोलेगा, स्टिग्मा है, पागलपन का, ये कुछ नहीं। अपना इलाज करें, अपनी ज़िंदगी जिए, ये मैसेज है। जैसे समाज क्या बोलेंगे इस पे बिल्कुल नहीं जाना है, आपको डॉक्टर से मिलना है और अपना इलाज करवाना है, जैसे कि सर बताया। और इस निर्देश पे आप लोग ज़रूर सतर्क हो जाइए, जो ऐसा नहीं करना। अगर कोई बीमारी है तो आप लोग तुरंत डॉक्टर से मिलें। और इस वीडियो में को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।